दोस्तों आज व्हाट्सएप से लेकर न्यूज चैनल तक, मैगजीन से लेकर अखबार तक एक टॉपिक जो है हमें जोरों शोरों से बताया जाता है और वो है कि भारत में मुसलमानों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ऐसे में मन में सवाल उठता है कि क्या वाकई आने वाले सालों में भारत में हिंदू बहुमत में नहीं अल्पसंख्यक होंगे? क्या सच की मुसलमानों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और क्या कारण है कि मुस्लिम की बढ़ती जनसंख्या को बड़े संकट का कारण बताया जाता है? दोस्तों अभी की आई रिपोर्ट में यह आधिकारिक तौर पर साबित हो चुका है कि भारत चीन को पीछे छोड़ दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है। जो कि खुशियां मनाने वाली बात है या नहीं ये तो हम नहीं जानते, पर चिंता का विषय जरूर है। इसके चलते मुसलमानों की बढ़ती संख्या का मुद्दा भी अब बहुत तेजी से फैल रहा है। मुसलमानों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और ये देश के लिए अच्छा नहीं है। पर पहले जान लेते हैं कि क्या कारण है कि भारत एक बड़ा तबका मुसलमान की बढ़ती जनसंख्या का इसका विरोध कर रहा है। हाल ही में NIA ने भारत में PFI को बैन कर दिया है। साथ ही PFI की ही एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई जिसमें बताया गया कि किस तरह से मुसलमानों के द्वारा 2047 तक भारत को एक इस्लामिक देश बनाने की योजना बनाई गई थी। मीडिया में यह बात आते ही आग की तरफ फैल गई और लोगों में एक डर बैठ गया कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी इसी मकसद के लिए बढ़ रही है। क्या ये जाहिर सी बात है? तो ऐसे में मुसलमान की बढ़ती आबादी पर सवाल उठना लाजमी है और यही कारण है कि लोग मुसलमानों की बढ़ती आबादी को देश के लिए संकट बताते हैं। पर हम आपको रिपोर्ट के माध्यम से बताएंगे कि क्या सच में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं के मुकाबले तेजी से बढ़ रही है? क्या भारत सच में इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा? आबादी किसकी कितनी बढ़ रही है, इससे पहले ये जान लेते हैं कि कुल आबादी कितनी तेजी से बढ़ रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 2022 में कुल 2 करोड़ 25 लाख बच्चों का जन्म हुआ और UN का कहना है कि भारत की आबादी 2060 तक ऐसी ही बढ़ती रहेगी क्योंकि भारत में हर 1000 लोगों से 19.7 बच्चों का जन्म हो रहा है। UN की रिपोर्ट के हिसाब से भारत की कुल आबादी का 25% हिस्सा नए जन्मे बच्चों से लेकर 14 साल के बच्चों का है, 18% हिस्सा 10 से 19 साल के बच्चों का है और इस तरह से 26% हिस्सा 10 से 24 साल का है और 68% हिस्सा 15 से 64 साल की उम्र वालों का है। तो वहीं 7% हिस्सा 65+ लोगों का है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवा शक्ति का है, नौजवान है, जिसमें अगर मुसलमानों की जनसंख्या की बात करें तो भारत में मुसलमानों की जनसंख्या दूसरे स्थान पर आती है। जहां एक और भारत इंडोनेशिया से एक कदम पीछे है तो वहीं पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश से भारत एक कदम आगे है। अगर हम मुसलमानों की आबादी को अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमें भारत में हुई लगातार जनगणनाओं के आधार पर उन्हें देखना होगा। भारतीय जनगणना 1961 की रिपोर्ट की माने तो उस समय भारत में जनसंख्या वृद्धि हिंदुओं की जहां 20.7 थी तो वहीं मुसलमानों की विकास दर 32.7% थी। भारतीय जनगणना के आधार पर अगर 2011 की बात की जाए तो जहां हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 16.6% थी, वहीं मुसलमानों की वृद्धि दर 24.75 थी, जो कि बाकी धर्मों के मुकाबले सबसे ज्यादा रही। तो ऐसे में कोई दो राय नहीं कि मुसलमानों की विकास दर हिंदुओं से ही नहीं बल्कि सभी धर्मों से भी ज्यादा थी। आपको लग रहा होगा कि इस बात से भारत ही बहुत ज्यादा विकास दर होगी, पर रिपोर्ट की माने तो ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि जहां 1961 से ये 21% थी, वहीं 2011 में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर घटकर 17.6% रही, जिसमें हिंदू की विकास दर में 4% का घाटा हुआ तो वहीं मुसलमानों की वृद्धि दर में 8% का घाटा हुआ। सब धर्मों में ये ज्यादा गिरावट भी थी। आपने अक्सर सुना होगा कि मुसलमानों के बहुत सारे बच्चे होते हैं और वो 3 से 4 बीवियां रखते हैं। आइए आंकड़ों की मदद से जान लें हिंदू और मुसलमानों में किन की फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है। भारत सरकार हर 5 साल में नेशनल फैमिली सर्वे कराती है और जो कि हर 5 साल बाद करवा दी जाती है। 2019-20 में आई नेशनल फैमिली सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भारत में का फर्टिलिटी रेट 2015-16 के मुकाबले 2.2% गिरकर सिर्फ 2% रह गया है क्योंकि 2% फर्टिलिटी रेट डिस्प्लेसमेंट रेट से भी कम होता है। इसलिए यह एक समस्या बन सकता है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि अब डिस्प्लेसमेंट रेट किस चिड़िया का नाम है, तो अगर सीधा सा बताऊं तो जितने लोग मर रहे हैं उतने ही नए बच्चे का जन्म होना जरूरी है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 10 माह हैं और वह अपने जीवन काल में कुल 21 बच्चों को जन्म देती हैं तो आने वाली पीढ़ी आसानी से रिप्लेस हो रही है, जनसंख्या स्थिर है। पर अगर वह इनसे ज्यादा बच्चे को जन्म दे रही है तो इससे जनसंख्या बढ़ेगी और अगर कम बच्चे को जन्म दे रही है तो इससे जनसंख्या कम होगी। इसको ही डिस्प्लेसमेंट रेट कहा जाता है और यही फर्टिलिटी रेट में गिरावट भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है क्योंकि भारत में जहां कुल 29 राज्य हैं वहां सिर्फ 5 ही ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 2.1% से बढ़ रही है, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मेघालय, झारखंड और मणिपुर शामिल हैं। बाकी सब बचे राज्यों में जनसंख्या घट रही है जो चिंता का विषय है।
चलो अब बात करते हैं मुद्दे की जिस पर सबसे ज्यादा लोग बहस करते हैं। सबसे ज्यादा लोगों को मुसलमानों की बढ़ती आबादी से परेशानी होती है। तो चलिए जानते हैं कि मुसलमानों में कुल फर्टिलिटी रेट कितना है। आखिर कितने बच्चे मुस्लिम महिला अपने जीवन काल में पैदा करती हैं। अगर हम 1998-99 में करी गई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट की माने तो उनके मुताबिक 1998-99 में जहां हिंदू महिलाओं की फर्टिलिटी रेट 2.8 थी तो वहीं मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट 3.6 थी, जो हिंदुओं से 0.8% ज्यादा थी, करीब 1% ज्यादा। यानी कि उस समय हर मुस्लिम औरत हिंदू महिलाओं के मुकाबले ज्यादा बच्चे पैदा करती थी। नेशनल फर्टिलिटी हेल्थ सर्वे अगर 2015-16 की रिपोर्ट देखें तो उसके मुताबिक हिंदू महिलाओं की फर्टिलिटी जहां 2.13 थी, वहीं दूसरी मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट 2.61% रही। यानी कि मुस्लिम महिलाओं में 1998-99 के मुकाबले करीब 1% की कमी देखने को मिली। यानी कि जहां 1998 में एक मुस्लिम महिला अगर 4 बच्चे को जन्म देती थी, वहीं अब 3 बच्चे को जन्म दे रही थी। सबसे ताजा फैमिली हेल्थ सर्वे की बात अगर करें 2021 की रिपोर्ट पर नजर डालें तो जहां हिंदू महिलाओं की फर्टिलिटी रेट घटकर 1.9% रह गई है तो वहीं मुस्लिम औरतों की ये 2.36% की दर से रिकॉर्ड किया गया। अब अगर हम सभी रिपोर्ट पर ध्यान दें तो आसानी से समझ में आता है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हिंदू महिलाओं के मुकाबले मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है और हमेशा से रही है। पर हमें यह भी देखना चाहिए कि मुस्लिम महिलाओं के फर्टिलिटी रेट में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। रिपोर्ट की देखें तो हिंदू मुस्लिम महिलाओं के बीच फर्टिलिटी रेट लगातार घट रहा है और हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के बीच फर्टिलिटी रेट का अंतर वह भी लगातार घट रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में अगर हम देखें तो 1998-99 में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं की फर्टिलिटी रेट में जहां 0.8% का अंतर था, वहीं 2015-16 में यह घटकर 0.5% हो गया और वर्ष 2021 में यह घटकर 0.4% पर आ गया है, जो इस बात का संकेत है कि लगातार फर्टिलिटी रेट भारत में गिरती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट की माने तो वर्ष 2040 तक भारत में ये फर्टिलिटी रेट एक समान हो जाएगी, यानी जितने बच्चे हिंदू पैदा करेगा उतने ही बच्चे मुसलमान। और हम जानते हैं कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत से सवाल होंगे। हम आपको बता दें चले कि जहां भारत में 1947 में आज़ादी पाने के बाद भी जब भी जनगणना हुई तो उसमें मुसलमानों की आबादी बढ़ती ही पाई गई। जहां 1991 में मुसलमानों की आबादी 9.8% थी, वहीं 2011 में बढ़कर 14.62% हो गई। अगर बात करें हिंदुओं की तो उनकी आबादी 1991 में जहां 84.8 थी, वहीं 2011 में घटकर 79.8% रह गई। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल रह गया तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।